हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आज मैं आया हूँ आपके लिए नया क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि हमारी एक्सरसाइज चल रही है चैप्टर नंबर 1 की न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी चैप्टर नंबर 1 9th क्लास के बच्चों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ एंड ऑफ द चैप्टर कि जिसका मैंने दो क्वेश्चन मैंने पहले से करा दिए हैं और तीसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। और मेरे चैनल पे आपको चैप्टर नंबर 1 की 1 एक्सरसाइज और 2 एक्सरसाइज दोनों की दोनों मिल जाएगी। 1 भी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, यानी 1.1 भी मिल जाएगी आपको और 1.2 भी मिल जाएगी इस पे। ठीक है, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आप मुझे पर्सनल नंबर पे कमेंट करेंगे, अगर आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं दिया जाएगा, कोई भी चार्ज आपको नहीं मिलेगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है। अब आगे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 हम सीखेंगे फटाफट से। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ऑप्शन। इसके 3 पार्ट है, तो इनों को पार्टों को मैं आसानी से समझना है, कोई रटना नहीं है, क्योंकि आप आए हो किस क्लास में, भेजी क्लास में। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और दसो क्या कर दो, शेयर कर दो, ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ उठा सके और वो भी अच्छे से पढ़ सके। तो चलो चलते हैं। इसमें बता रखा है हमें बिंदु दे रखे हैं। बिंदु का मतलब हमें कुछ निर्देशांक दे रखे हैं। आर के निर्देशांक ये है, ए के निर्देशांक ये है, एम के निर्देशांक दे रखे हैं यहाँ पे और पी के निर्देशांक दे रखे हैं। हमें इस पे विचार करना है और बोला गया यदि उन्हें उसी क्रम में जोड़ा जाए तो उनके अनुमान लगाइए कि क्या हो सकता है। तो हम यह देखेंगे कि आर ए एम पी की दो भुजाओं जो एक दूसरे पर लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत होना, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होना। तो क्या वो है या नहीं। अगर आप ये देखोगे तो इसमें देखो जरा, अगर आप ए को देखो और एम को देखो तो यहां पे तुम्हें 2 दिख रहा होगा। यहां पे लिखेंगे आंसर में ए और एम में y के निर्देशांक -2 हैं। ठीक है भाई, अगर हम ये देखें दोबारा से, अब हमने ये तो देख लिया। अब यहां पे देखो, अगर आप देखोगे -5 ये हमें दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, -2 दिख रहे हैं। अगर हम यहां देखो 0 है, यहां पे -5 है, तो ये मैं लिख दिया निर्देशांक। अब अगर ये ए और एम में y के निर्देशांक -2 है तो ये क्या हो जाएगा, इसीलिए ए एम एक क्षैतिज रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को देखें। अगर हम यहां देखें एम और पी को, तो एम और पी में हमें -5 और -5 समान दिख रहे हैं ना समान। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अगेन, लिखेंगे एम और पी में एक्स के निर्देशांक क्या है, -5 है। अतः भाई x तो ऐसे होता है और y ऐसे होता है। भाई y ऐसे मतलब लेंथ में है, यानी क्षैतिज रेखा में, और ऐसे है तो क्या है, वह ऊर्ध्वाधर रेखा पे है। किस पर है, ऊर्ध्वाधर रेखा पर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः एम पी एक ऊर्ध्वाधर रेखा पर है, एम एक क्षैतिज रेखा पर है, यहां लिख देंगे एक बार। ठीक है, तो अब फाइनल इसका आंसर हम यह ले सकते हैं, तो हम इसका आंसर ये ले सकते हैं कि ए एम परपेंडिकुलर यानी लंबवत, क्या है, लंबवत का साइन होता है। ठीक है बेटा, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों के अंदर इन चीजों को। लंबवत है किसके, एमपी के, और यही इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम सीखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। आइए चलते हैं और सीखते हैं फटाफट। चलो फटाफट, ये है इसका सेकंड पार्ट है। आर ए एम पी की एक भुजा जो किसी एक अक्ष के समांतर है। तो यहां पे 2 रेखा समांतर बन रही है, कौन कौन सी। अगर हम ए एम को देखें, ए एम एक्स अक्ष, लिखेंगे एक्स अक्ष पर समांतर है, और एमपी वाई अक्ष पर समांतर है। ये इसका आंसर हो जाएगा।
अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट। आइए चलते हैं फटाफट से करते हैं, जो कि लेंथी है थोड़ा सा, तो आपको ध्यान समझना है और ध्यान से पढ़ना है। आइए चलो बच्चों, तो हम बनाते हैं क्वेश्चन और सीखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमें, दो बिंदु जो किसी एक अक्ष, क्या बोला गया है, दो बिंदु जो किसी एक ही अक्ष पर दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ये कौन से हैं। तो अगर आप ये देखोगे, अगर हम m को लें, mp के मान को देखें तो -5 है। एक बार मैं आगे चलते हैं और देखते हैं थोड़ा सा। एक बार यहां देखोगे तो यहां देखोगे -5 और -2 है ना। तो m के निर्देशांक क्या है, -5 -2 है, और p के क्या है, -5 और 2 है। तो मैं ही क्यों लिख रहा हूं, आपको उल्टा नजर जाएगा भाई, देखना मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूं। -5 -2 है, और p के निर्देशांक क्या है, कितने हैं, -5 और यहाँ +2 है। तो अगर आप इन निर्देशांक को देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये x के जो निर्देशांक क्या है वो क्या है, इसके अंदर सेम है, और y के निर्देशांक इसके अंदर क्या है, अलग अलग है। तो हम ये लिख सकते हैं y के निर्देशांक समान नहीं है, और x के निर्देशांक समान है। अब समान है तो यहां तक हमारा आधा क्वेश्चन हो गया। अब हमें कह रहा है कि एक दूसरे के दर्पण के प्रतिबिंब बनेंगे, तो किसके प्रतिबिंब बनेंगे भाई, एक्स के, किसके, एक्स अक्ष के। तो लिखेंगे इसीलिए एक्स अक्ष पर बने निर्देशांक दर्पण प्रतिबिंब में बनेंगे। एक मिनट बस, तो यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है बेटा। तो बेटा अब हमें क्या करना है, इसके अब बिंदुओं को आलेखित फोल्ड में बना के दिखाना है इसके अंदर, यानी कि हमें निर्देशांक इसको दो दिखाने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले बना लेते हैं। यहाँ पे मैं कलर थोड़ा सा लेता हूँ एक बार, ताकि आपको दिख जाए आराम से। ये कलर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे लेते हैं 6 ले लो, यहाँ पे 7 ले लो, 8 ले लो। उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान से करना, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो आपके अब जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे -1 यहाँ ले लेता हूँ, तो आगे लिखेंगे इसमें, अब लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 जल्दी कमेंट करो, मैंने ऐसे नीचे क्यों लिखे माइनस में, क्या बोलते हैं इसको, माइनस का y एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइनस का y एक्सिस बोलते हैं, इसे प्लस वाला बोलते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ला लिया मैंने इसके अंदर भी। तो हमें क्या दिखाना है, अब हमेशा हमारे दोनों कलर चेंज कर लेते हैं, और ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो होंगे केस स्टडी होगा। अब जितना आप समझोगे उतना अच्छा है, ठीक है, रटना नहीं है कुछ भी आपको। तो अब अगर हम क्या करेंगे, एक बार इसके निर्देशांक लिख लेते हैं सारे, मैं 2 निर्देशांक लिख रखे हैं, 2 लिख लेते हैं, एक मिनट बस, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे तो ये देखो r के निर्देशांक क्या है, -3 प्लस का 3 है और 0 है, और 0 1 है, -2। यहाँ पे जाएंगे, एक मिनट को, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे, ठीक है। तो जो a के निर्देशांक है वो कितने हैं, -2 और 0 शायद से, और एक मिनट देखना पड़ेगा, कहाँ गए हम, ये रहे A0, ठीक है, एक मिनट। a के निशान क्या है, 0 और -2, और जो आपका r है उसके निशान क्या है, 3 और 0। एक बार मैच कर लेते हैं ताकि गलती ना हो जाए हमसे। 3 0 -2, हाँ ठीक है बिल्कुल। अब हमें जो चारों के चारों निशान के क्या करने हैं, इसमें पुट करने हैं। तो पुट करने के लिए देखो पहले m डालते हैं। अब m के बाद -5 और 2, ये दो एक्सिस पे, ये भी एक्स पे, ये भी y, ये y पे है, ठीक है, ये x पे है, ये y पे है, ठीक है, इतना तो पता होगा आपको। -5 देखो, -5 हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और -2 ऊपर है। -5 में x पे लेना है, सॉरी -x यहाँ पे लेना है, और में 2 आगे लेना है, तो क्या है, 2 माइनस का ही है, तो यहाँ पे आएगा, क्या जाएगा, ये हमारा बन जाएगा,
इसको मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या आएगा -5 और -2, ये बन गया m। ठीक है भाई, ये हमने m बना दिया। उसके बाद फिर p बनाएंगे, -5 और 2, माइनस के 5 पे रहना है लेकिन प्लस के 2 पे जाना है, तो +2 -5 +2 यहाँ पे क्या बन गया, ये -5 और 2 ये साथ बन गए। ठीक है भाई, ये इसे दे देंगे नाम p जो दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे a के निशान 0 और 2, तो 0 यहाँ पे होता है और हमें ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, तो 0 और -2 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो हम a के निशान क्या है 0 और -2, ये बन गया निशान, इसे a बोलेंगे। उसके बाद हमारा r बना है, r का बना है 3 और 0, तो 3 किस पे, x पे, तो x पे बनेंगे, यहाँ बनेगा, तो 3 और 0 ये निशान बन गए हमारे। ठीक है, तो ये r दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, देखते हैं कौन सी आकृति बन रही है। यहाँ पे मैं स्ट्राइड ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको बना लेते हैं एक बार, थोड़ा कलर जो सर दूसरा लेते हैं ताकि अट्रैक्टिव सा लगेगा। यहाँ देख, पहले मैं क्या करें, इसको बना दूँ यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं इसको ऐसे, फिर में ऐसे ले लेते हैं, ये देखो ऐसे बन गया, ये देखो क्या बन गया, ये ऐसे और ये ऐसे, इसको मिला दो और ये इस तरह का ये पूरा हो गया। ये आपके 3 पार्ट थे। आज हमने क्या सीखा, पहला फर्स्ट पार्ट सीखा हमने, देखो यहाँ पे जाएंगे तो हमने फर्स्ट पार्ट सीखा, फर्स्ट पार्ट ये सीखा हमने, फिर हम सेकंड पार्ट सीखा, फिर हम थर्ड पार्ट के अंदर आ गए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जल्दी से जल्दी इसको बढ़ाएं ताकि हर कोई बच्चा पढ़ सके और आगे बढ़ सके, क्योंकि आप किस क्लास में आए हो, भैया जी क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।